अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन का लेक्चर नंबर 12 एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में और थोड़ा आराम से आप लोगों को समझा सकूँ। तो जनाब सबसे पहले आज जो जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द इन स्कूल फैक्टर्स। ठीक है जी, इन स्कूल फैक्टर्स का मतलब क्या है? अब वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग हाउ दीज इन स्कूल फैक्टर्स में क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट। किस तरीके से ये इन स्कूल फैक्टर्स इंसान की एजुकेशनल अटेनमेंट का बायस बनते हैं कि कोई बंदा अचीव्ड है तो क्या इन स्कूल फैक्टर्स यानी कि विद इन द स्कूल फैक्टर्स का कोई हाथ होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, विद इन द स्कूल फैक्टर्स। ठीक है, अब जब मैं विद इन द स्कूल फैक्टर्स की बात करने जा रहा हूँ तो हमारे पास हमने उन तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करनी है जो हमारे स्कूल के अंदर मौजूद होते हैं। मैं बात कर सकता हूँ टीचर्स के हवाले से। ठीक है, कि टीचर्स का ऐसा कौन सा रवैया होता है जो किसी बच्चे की एजुकेशन अटेनमेंट में पॉजिटिव रोल परफॉर्म कर सकता है या नेगेटिव रोल परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक हमारे पास टीचर हो गए एंड पीपल, यानी कि आपके साथ के जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको पीपल कहते हैं। ठीक है, पुरानी बुक के अंदर ये टॉपिक था टीचर पीपल रिलेशनशिप के नाम से। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ आपके साथ तो ये टॉपिक दरअसल इंटरैक्शनिस्ट व्यू के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इंटरैक्शनिस्ट व्यू भी कहा जाता है इस पर्टिकुलर एरिया को। जिस तरह से हमने बात की थी कि भाई कल्चरल फैक्टर्स को फंक्शनिस्ट सपोर्ट करते हैं, मटीरियल फैक्टर्स को मार्क्सिस्ट सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से इन स्कूल फैक्टर्स को आपके इंटरैक्शनिस्ट या फिर इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ तो हमें क्या समझ में आता है जनाब कि हमारे जो इन स्कूल फैक्टर में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है लेबलिंग। अब ये लेबलिंग कैसे होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो तमाम चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा की एलिमेंट होता है हमारे इन स्कूल फैक्टर्स का दैट इज़ ऑल अबाउट योर एबिलिटी ग्रुपिंग। ठीक है, यानी कि एक एबिलिटी ग्रुपिंग का एक सिलसिला होता है, वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि डिफरेंट एबिलिटीज़ के डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और कुछ को ज़्यादा प्रिविलेज रखा जाता है और कुछ को कुछ अंडर प्रिविलेज रखा जाता है। या पूरी सोसाइटी उनको फिर बाद में उसी तरीके से डील कर रही होती है। थर्ड की फैक्टर इज़ ऑल अबाउट द पीपल सब कल्चर्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैच कर रहा है, इसको यहाँ कर लेते हैं। पीपल सब कल्चर्स, सही है। ठीक है, पीपल सब कल्चर्स जो होते हैं बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि बच्चों के विद इन द स्कूल जो है उनके डिफरेंट सब कल्चर्स हो जाते हैं। कुछ लोग स्कूल को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को अपोज करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 12 है हम उसमें बात करेंगे इन दो एरियाज़ की, लेबलिंग और एबिलिटी ग्रुपिंग की। पीपल सब कल्चर ऑल्दो ये इन स्कूल फैक्टर का पार्ट है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं जनाब, बुक का भी कुछ सहारा लेते हैं, बुक की भी चीज़ों को समझते हैं, उसके थ्योरीज को समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन स्कूल फैक्टर्स का ताल्लुक आपकी क्लास के साथ भी होता है, जेंडर के साथ भी होता है और आपकी एथनिसिटी के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई इन स्कूल फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो इन तीन एलिमेंट्स को देखते हुए नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। अगर आप किसी एथनिक मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको पीपल सब कल्चर के अंदर एक आपका एटीट्यूड थोड़ा सा रेबल टाइप का होगा, आप पर लेबलिंग भी उसी तरीके की होगी, आपकी एबिलिटी ग्रुपिंग भी उसी हिसाब से की जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसको समझना बड़ा ज़रूरी था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब। तो जनाब बुक की हेडिंग कहती है
इन स्कूल फैक्टर्स इंक्लूडिंग लेबलिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड पीपल सबकल्चर्स, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया. दीज इन स्कूल फैक्टर्स अप्लाई टू सोशल क्लास, एथनिसिटी एंड जेंडर, ये मैंने डिस्कस कर लिया. दे आर इंट्रोड्यूस हियर विद अ फोकस ऑन सोशल क्लास एंड देयर एप्लीकेशन टू एथनिसिटी एंड जेंडर आर एक्सप्लोर्ड इन लेटर सेक्शंस. जो हमारे नेक्स्ट आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जेंडर की बात भी करेंगे, जिसके अंदर और एथनिसिटी की बात करेंगे, हाउ द जेंडर में लीड टूवर्ड्स द subcultures within the schools and how the ethnicity may lead towards the phenomena कि ये particular ethnicity इस particular तरह के factors को fulfill कर रही होगी या इस तरह के scenarios को build up कर रही होगी. Now we need to talk about the labeling area. Labeling का बड़ा सीन बड़ा different होता है. देखिए, याद रखिएगा, एक बात जहन में रखिएगा, सबसे important चीज़ या सबसे key factor होता है आपका streaming. आपका स्कूलिंग सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, यानी कि वो डिवीजन क्रिएट कर रहा होता है. अब ये जो स्ट्रीमिंग होती है ये बैंडिंग की बेसिस पे भी हो सकती है, जिसको हम बैंड्स कहते हैं, हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स. बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि जो फर्स्ट सेक्शन होता है ओ लेवल्स में, पर्टिकुलरली क्लास 9A, 10A, 11A, ये पढ़ाकू बच्चों की क्लासेस होती हैं. जबकि इफ़ यू टॉक अबाउट द 10H या 10G या 10F, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो लोअर बैंड वाले बच्चों की क्लासेस होती हैं. यानी कि बच्चों को स्ट्रीम कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. अब जब ये बैंडिंग के बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं, और किस बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड होते हैं सेटिंग की बेसिस के ऊपर. सेटिंग बोले तो भैया, सेटिंग स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट सेट्स, साइंसेस एंड कॉमर्स. अब जब आपने सब्जेक्ट सेट्स पे डिवाइड कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट बैंड्स के लोगों को लेबल करोगे, ठीक है. और उस लेबल को करने के बाद आप क्या करोगे, कुछ अपनी अजम्पशंस बनाओगे, जिसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज कहते हैं टीचर्स की जानिब से. अब उस अजम्पशन की बेसिस के ऊपर आप रिएक्ट भी करोगे कि भाई इफ़ अ पर्सन इज़ फ्रॉम द हायर बैंड सेक्शन, तो डेफिनेट सी बात है, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो बड़ा अच्छा बच्चा होगा, तो डेफिनेटली मेरे टीचर्स भी उसको ज़्यादा एंटरटेन करेंगे. ठीक है जी. लेबलिंग, दिस रेफर्स टू द वे इन विच टीचर्स क्लासीफाई एंड स्टीरियोटाइप स्टूडेंट्स. ठीक है जी, क्लासीफाई एंड स्टीरियोटाइप स्टूडेंट्स which affect student self-perceptions. Pat Field, for example, explores how informal reputation, such as being labeled or a SWAT, a very hardworking or naughty child, gained within the school, influence official definition of students. Labeling theory examines how school processes shape meanings in terms of ideas such as purpose of education, roles and relationship within the schools, स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन डेवलप थ्रू द प्रोसेस सच एज स्ट्रीमिंग, बैंडिंग एंड सेटिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया. अब मैं आपको ज़रा सा समझाता हूँ भाई. एक्चुअली पेट फील्ड ने क्या किया था, मैंने सीरियस ऑलरेडी मेंशन किए हुए. इसने कहा भाई इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर बच्चों को डिवाइड कर दिया गया. कुछ तरफ हो गया हमारे पास स्वॉट, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है. दूसरी तरफ हमारे पास देखें अब क्या है, पैट फील्ड एक्सप्लोर्स हाउ इनफॉर्मल रेपुटेशन सच एज बीइंग लेबल्ड एज अ स्वॉट, अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और अ नॉटी चाइल्ड गेन विद इन द स्कूल्स इन्फ्लुएंस ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो क्या हुआ, naughty child. अब दो आइडियाज आ गए, दो तरह से लोगों को आपने स्ट्रीमलाइन कर दिया. जब आपने दो तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया तो अब डेफिनेट सी बात है उनको लेबल भी डिफरेंट तरीके से किया जाएगा. यानी कि इनफॉर्मल रेपुटेशंस के अंदर, इनफॉर्मल सेटिंग्स के अंदर भी जिस तरह से लोगों को आप लेबल करते हो, जिस तरह से आप उनको डिवाइड करते हो, उसी बेसिस के ऊपर आपकी सोसाइटी के अंदर लेबलिंग का प्रोसेस बिल्ड हो रहा होता है. ठीक है जी. अब द पर्पस ऑफ एजुकेशन मीन्स शेप मीनिंग्स इन टर्म्स ऑफ आइडिया सच एज पर्पस ऑफ एजुकेशन, रोल्स एंड रिलेशनशिप विद इन द स्कूल्स, द स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन डेवलप थ्रू द प्रोसेस सच एज स्ट्रीमिंग,
बेंडिंग एंड सेटिंग जो मैंने भी आपको डिस्कस कर लिया. Labeling processes have two distinctive features. First, Breamy suggests that they involve cultural capital. भैया यानी कि लेबलिंग का प्रोसेस जो होता है एक कल्चरल कैपिटल की वजह से भी आता है. ठीक है, जिस तरह का कल्चर होता है, इन्फ्लुएंस ऑन या वाइस वर्सा कर लो, कल्चरल कैपिटल. अब जिस तरह से बच्चों को पुकारा जाता है एक दूसरे के थ्रू, लेबल किया जाता है, तो वो कल्चरल कैपिटल को भी डिफाइन कर रहा होता है. लेट्स सपोज अगर कोई रेसिस्ट सोसाइटी है तो वो बोलेगा दिस ब्लैक गाय, यानी कि उसको इन्फीरियर कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कल्चरल कैपिटल यानी कि बच्चे का रेशनल अप्रोच ही बिल्ड नहीं हुई, कि उसको पता ही नहीं है कि दोनों तरह के इंसान ही इंसान होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट क्रिएट होता है. ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, a student's home or family background has a significant impact on their experience of education and how they successfully or otherwise they negotiate the various barriers to success such as exams or negative labeling. यानी कि अगर बच्चे का कल्चरल कैपिटल अच्छा होगा तो उसको पॉजिटिव लेबलिंग मिलेगी और बुरा होगा तो उसको नेगेटिव लेबलिंग मिलेगी. सेकेंड, Nash suggests that success or failure in exams is not simply a matter of person's background and how wealthy their parents are. There are more subtle processes at work in the classroom relating to how teachers and students manage their impressions of each other. If a student can employ enough cultural capital to conform the teacher's perception of a good people, they may be able to overcome particular disadvantage in a home background. This explains why some students from the disadvantaged social background succeed in education system. अब क्या होता है भाई, जो परसेप्शन ऑफ गुड पीपल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई नैश कहता है जब आपके पास कल्चरल कैपिटल आता है, उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है किसके ऊपर, लेबलिंग के ऊपर. आपके पास अगर कल्चरल कैपिटल होता है तो आप उसी तरीके से लोगों को डिफाइन करें. तो जिसकी बात जो नैश ने कही थी कि भाई आपका सक्सेस और फेलियर, ठीक है, ये भी आपके कल्चर पर डिपेंडेंट है. ठीक है, ये आप अपने कल्चर के हिसाब से बिल्ड कर रहे होते हो. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो क्लासरूम प्रोसेसेस होते हैं वो आपके सक्सेस और फेलियर दोनों में वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं. अच्छा जी, ये मैंने आपको 3 थ्योरी उनके सामने आपको जस्टिफाई कर दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है. द सेकंड नैश सक्सेस और फेलियर in exam is not simply a matter of person's background and how wealthy their parents are. There are more subtle processes at work in this classroom relating to how teachers and students manage their impressions of each other. If a student can employ enough cultural capital to conform to the teacher's perception of a good people, यानी अब क्या हुआ कि भाई जिसके पास कल्चरल कैपिटल होगा वो अपने आप को एज अ गुड पीपल डिफाइन करेगा. अब हाई टीचर्स एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाएंगी. दे मे बी एबल टू ओवरकम पर्टिकुलर डिसएडवांटेज इन द होम बैकग्राउंड. अब क्या होता है कि अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल समझिएगा. अब लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसके पास थोड़ा बहुत कल्चरल कैपिटल आया, उसने टीचर पर इन्फ्लुएंस क्रिएट किया. अब टीचर ने उसके ऊपर और एफर्ट की, उसको एक बेटर इंडिविजुअल के तौर पे जाना, जिसकी बेसिस के ऊपर क्या होगा कि वो डेफिनेट सी बात है एक दिन ऑल दो इज फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड वो एजुकेशन सिस्टम से सक्सेसफुल होकर निकलेगा. यानी कि आपकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, आपको एक पुश दिया जा रहा है आपकी सोसाइटी की जानिब से. स्कूल प्रोसेस सच एज स्ट्रीमिंग, सेटिंग, बैंडिंग आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेबलिंग. मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पहले से कि भाई स्ट्रीमिंग, सेटिंग, बेंडिंग जो होगी उससे ही डेफिनेट सी बात है लेबल किया जाएगा. This is itself an important part of process of student self-perception based on reference group. The people are compare themselves in whatever role they are playing. यानी कि उनके रोल के साथ कंपेयर इनके साथ किया जाता है.
टीचर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स रेफरेंस ग्रुप। अब क्या हुआ ज़रा देखिएगा, अब आपने क्या किया, जब अजम्पशंस बना दी, अब क्या हुआ, टीचर्स अपनी अजम्पशंस लेबल को देखते हुए बनाते हैं कि ये बंदा कहा जा रहा है पढ़ाकू है, तो वो उनके पास अजम्पशन ये होगी कि भाई ये बंदा वाकईतन पढ़ाकू है। Teachers are an important part of a student's reference group. Their opinions are always significant because they have power to create and impose labels and relate directly to individuals' self-perceptions. Teachers are not alone in this role. Fellow students also take part in school reference groups, and they may have a significant impact on how a role of education is defined through pro and anti-school subcultures. The educational significance of teacher labeling is partly expressed in terms of self-fulfilling prophecies, a prediction about something such as ability that are being made or causes it to occur. Nash studied how teachers' beliefs about a good and bad students were transmitted to students through teachers' attitude and behaviors. यानी कि assumption थी, उनका attitude और behavior build हो गया, ठीक है. He concluded that teacher expectations are a determining factor in a student's education success or failure. ठीक है. अब यानी कि Nash ने क्या कहा, टीचर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, टीचर एक्सपेक्टेशन में लीड टूवर्ड्स सक्सेस और फेलियर। ठीक है, अब क्या हुआ, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन सक्सेस और फेलियर का बायस बन सकती हैं। ठीक है जी, A prediction about ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। He concluded that teacher expectations are a determining factor in students' education success or failure. Teachers make conscious and hidden predictions about the ability of their students that affected the behavior of those students. अब एक स्टूडेंट के बारे में टीचर्स एक्सपेक्टेशन है, यार ये रेबल है, यानी कि ये बंदा जो है गलत बात काम कर रहा है, रिबेलियन का पार्ट बन गया है, तो ऑटोमेटिकली टीचर्स की एक्सपेक्टेशन उसके हवाले से यही है कि भैया किसी पॉइंट पे आएगा और प्रोटेस्ट करेगा। ठीक है, where they associate the working class student with low levels of attainment, they reinforce this cultural stereotype through their lowered expectations. अब वर्किंग क्लास बच्चों की क्लास के अंदर एक टीचर जाएगा, बोलेगा मेरी एक्सपेक्टेशन लो है, मिडिल क्लास या अपर क्लास में बच्चा टीचर जाएगा, बोलेगा मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, मॉनेटरी टर्म्स में भी और हर लिहाज से भी, उनकी इन्वायरमेंट, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब क्या, फैसिलिटीज़ के हवाले से भी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द upper class background. If a student from the upper class background, तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी। अब इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब क्या होता है, the idea of self-fulfilling prophecy also applies to the middle class students who may find themselves negatively labeled through practices such as streaming, setting, banding, or through processes such as class, gender, ethnic stereotyping. अब लेट सपोज एक बंदा वर्किंग क्लास का है, ब्लैक है और मेल है, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि ये इज हैविंग लॉट ऑफ लैडिश बिहेवियर, समथिंग लाइक दैट, नॉन सीरियस एटीट्यूड, तो क्या है, स्टीरियोटाइप बिल्ड हो गई। Kiri found the academic label attached to the student followed them through their schooling and was a crucial influence on how they were taught, perceived by new teachers. अब क्या होता है कि भाई जिस तरह से लेबल अटैच होता है ना, लेबल अटैच का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट द स्कूलिंग उनकी ज़िंदगी भर वो जो लेबल लगा हुआ है वो हटने का नाम नहीं लेता। तो इसी वजह से पर्टिकुलरली मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, उनका बड़ा फोकस होता है कि वो किसी तरह से न्यू टीचर्स की नज़रों में आ सकें और उनके सामने एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी कि अजम्पशन जो है वो बेहतर बना सकें। While labeling is generally directed at individuals and groups whose schools may also find themselves positively or negatively labeled. In many countries, the most expensive private schools generally attract positive labels, while the comprehensive schools, especially those in the poor inner city areas, often attract negative labeling. बहुत सिंपल सी बात मैंने डिस्कस कर ली। Gewertz argues that the type of school attendant can create a self-fulfilling prophecy of a success or failure, यानी कि even before a student enters the classroom, यानी कि एक assumption बन जाती है कि यार यहाँ से बच्चे पास होंगे, यहाँ से बच्चे फेल होंगे। Top performing schools, whether private or state maintained, create a climate of expectation that pushes students to higher levels of achievement. अब क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, पुश किया जाता है बच्चों को कि वो किसी तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकें। मेजर मेथोडोलॉजी, अब ये एवेलुएशन लिखवा रहा हूँ, इसको एवेलुएशन में यूज़ कर सकते हो आप। मेजर मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द लेबलिंग एक्सप्लेनेशन इज दैट देयर आर बोथ कॉज एंड कंसीक्वेंस एंड डिफरेंशियल अचीवमेंट।
दिस फॉलोज बिकॉज अ टीचर टू लेबल वर्किंग क्लास बॉयज आर अंडर अचीवर्स दे मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ डिफरेंसेस इन एजुकेशन अचीवमेंट, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिकली जो जिस तरह से रिसर्च कंडक्ट की गई है उसके ऊपर एक डिसएग्रीमेंट आ रहा है। डिफरेंशियल अचीवमेंट कॉजेज टीचर लेबलिंग सच एज डिफरेंशियल अचीवमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे की डिफरेंट अचीवमेंट होगी तो टीचर की लेबलिंग भी अलग अलग होगी। सच लेबलिंग कैन नॉट बी इनिशियल कॉज ऑफ डिफरेंशियल अचीवमेंट ऑल्दो इट मे आफ्टरवर्ड्स कंट्रीब्यूटेड। यानी कि टीचर की जो इनिशियल फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है वो जाहिर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव ही हो तो हमेशा नेगेटिव रहे, तो कहता है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती है बहुत सारी चीज़ें। Concepts such as labeling and self-fulfilling prophecies are also criticized for being too deterministic। यानी कि deterministic का मतलब है इन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स को तो इग्नोर कर दिया। इन्होंने कहा भाई ये लेबलिंग है, अब लेट सपोज एक स्कूल है जहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो डेफिनेट सी बात है अचीवमेंट के चांसेस कम है। अब आप ये थोड़ी नहीं कह सकते हो कि उसके टीचर्स की एक्सपेक्टेशन की वजह से हुआ है या स्ट्रीमिंग या बैंडिंग की वजह से हुआ है। तो भाई फैसिलिटीज़ मैटर्स अलॉट, तो दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो इंटरप्रेटिविस्ट या इंटरैक्शनिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई ये जो इन स्कूल फैक्टर्स होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं इंसान की एजुकेशन अटेनमेंट को। तो जनाब यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एबिलिटी ग्रुपिंग को एंड देन आफ्टरवर्ड विल डिस्कस अबाउट द सब कल्चर्स विद इन द स्कूल्स। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।